आज हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट देखने जाएंगे और वो कंसेप्ट है किसका प्रेशर ग्रेडियंट अक्रॉस कैपिलरी वॉल। तो ये कंसेप्ट हम देखेंगे प्रेशर प्रेशर ग्रेडियंट ग्रेडियंट अक्रॉस कैपिलरी वॉल कैपिलरी वॉल। तो ये प्रेशर को हम समझेंगे और इसको पूरा जानेंगे कि क्या होता है। उससे पहले दो चीज़ें याद रख लीजिए, एक होती है आर्टरीज और एक होती है वेन्स। तो जो आर्टरीज होती हैं उनका प्रेशर कंपेयर टू वेन्स ज़्यादा होता है, क्योंकि जब हार्ट पंप करता है वेसल्स को तो आर्टरीज को क्या करना होता है, ब्लड को टुवर्ड्स द बॉडी लेके जाना होता है। फॉर सिस्टमिक सर्कुलेशन आर्टरीज को पूरे बॉडी के तरफ ब्लड को लेके जाना होता है। तो ऑब्वियसली ब्लड को लेके जाना है बॉडी के तरफ, तो उसका प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। ऑब्वियसली वो नीचे लेके जा रही है। और जो वेन्स होती हैं वो हार्ट टुवर्ड्स द हार्ट ब्लड लेके आती हैं और ये अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करती हैं, तो इनका प्रेशर वैसे भी कम होता है। इसीलिए इनमें क्या होते हैं, वाल्व्स होते हैं जो इनको इनका जो ब्लड है वो नीचे नहीं आने देते। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे कि आर्टरी का प्रेशर कंपेयर टू वेन्स हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था इसको समझने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ने के बाद हम ये देखेंगे कि ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है ये कैसे बनता है, और इसमें दो प्रेशर्स काम करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। सीओपी कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो होता है जो ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी, वो एग्जर्ट करती हैं किसके ऊपर, वॉल्स पे एग्जर्ट करती हैं ब्लड वेसल्स की वजह से। जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, ठीक है, वो वॉल्स पे एग्जर्ट करती हैं, तो इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। जो आर्टरीज का ज़्यादा होता है कंपेयर टू वेन्स, उसी प्रेशर की बात कर रहे थे। कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर वो होता है जो प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से होता है, मेनली एल्बुमिन। तो एल्बुमिन जो होता है वही रेगुलेट करता है इस कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को। और कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर का बना रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम देखेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। और कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बीच में रिलेशन निकाल के हम ये प्रेशर ग्रेडियंट अक्रॉस द कैपिलरी वॉल भी देखेंगे, और कैसे आर्टरीज का प्रेशर ज़्यादा होता है कंपेयर टू वेन्स, ये भी सब हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो कंसेप्ट हमारा सबसे पहला है वो है वेन्स को। मैं यहाँ एक वेन बनाता हूँ। ठीक है, ये रही एक वेन, सॉरी आर्टरी। आर्टरी मर्ज कैपिलरीज एंड देन दिस इज वेन। तो ये मैं इसको नेम कर देता हूँ, ये है मेरी आर्टरी और ये हो गई मेरी वेन। ठीक है, मैंने इसको नेम कर दिया। ठीक है, तो अब मेरा जो कंसेप्ट था, मैंने कहा था कि यहाँ से यहाँ ऐसे ब्लड फ्लो होगा, ब्लड तो ऐसे ही फ्लो होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब ब्लड ऐसे फ्लो होगा, तो मेरा जो कंसेप्ट है अब मैं वो कैसे लगाऊंगा। तो मैंने मान लिया कि जो आर्टरियल एंड का प्रेशर है, मतलब ये जो आर्टरीज का प्रेशर है, ये दिख नहीं रहा होगा शायद, हाँ, जो आर्टरीज का प्रेशर है वो कितना है, 37 mm Hg। कितना मान लिया मैंने, 37 mm Hg। और जो वेन्स का प्रेशर है वो मैंने मान लिया 15 mm Hg। कितना माना मैंने, 15 mm Hg। तो ये दो, अब मैंने कहा था ना कि प्रेशर ज़्यादा होता है, तो देखो यहाँ पर 15 mm Hg, ये ऐसे ही मैंने वैल्यूज़ ली हैं। ठीक है, और नॉर्मल कंडीशन में COP कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मान लिया 25 mm Hg नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, तो इतनी बातें करने के बाद मैं सब रफ करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इन सब का यूज़ क्या होगा। ठीक है, तो इतनी बातें करने के बाद अब मैंने क्या क्या लिखा, मैं यहाँ यहाँ वो लिखता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने क्या क्या लिखा, तो पहला मेरा मैंने कहा कि जो एट्रियल एंड का प्रेशर है वो है 37 mm Hg। जो मेरा वेन्स के एंड का प्रेशर है वो मैंने लिया कितना, 15 mm Hg। और जो मेरा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है नॉर्मल कंडीशन में, जब एल्बुमिन्स प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन नॉर्मल कंडीशन में है, तो मैंने कांस्टेंट मतलब वो प्रेशर बाय द वे कांस्टेंट ही रहेगा, तो उसको मान लिया 25 mm Hg। तो यहाँ मैं वो डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, हम पहले प्रेशर निकाल लेते हैं, ये आर्टरीज और ये वेन। तो ये डायग्राम मैंने निकाला। ठीक है, तो अब यहाँ का प्रेशर निकालेंगे। तो प्रेशर निकले कैसे, जो मैंने इसका टॉपिक बताया था प्रेशर ग्रेडियंट अक्रॉस कैपिलरी, तो ये कैपिलरी के अक्रॉस कितना प्रेशर होगा वो कैसे निकालेंगे हम।
तो प्रेशर निकालने का सिंपल तरीका है, प्रेशर ग्रेडियंट अक्रॉस कैपिलरी वॉल कैसा होगा, क्या कैसे निकलेगा, हायर प्रेशर को माइनस कर दो लोअर प्रेशर से। तो मैंने यहाँ पर क्यों हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को माइनस किया कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर से, क्योंकि आर्टरी साइड पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होता है कंपेयर टू कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑब्वियसली मैं हायर प्रेशर को लोअर प्रेशर से माइनस करूँगा, तो क्या होगा, तो जो वैल्यू आ जाएगी ऑब्वियसली आप निकाल लीजिए, 37 माइनस 25, ये आ गई 12 mmHg। ठीक है, 12 mmHg ये आ गई मेरी वैल्यू। अब 12 mmHg आ गई, कौन से साइड का प्रेशर, ये जो कैपिलरीज का प्रेशर है, और इसको मैं बोलूँगा फिल्टरेशन प्रेशर, फिल्टरेशन प्रेशर। अब मैं इसको फिल्टरेशन क्यों बोल रहा हूँ, तो आप जब दूसरा निकालोगे, अब इसका भी निकाल लेते हैं, तो PGAC फॉर वेन्स के साइड का, तो प्रेशर ग्रेडियंट अक्रॉस कैपिलरीज वेन्स के साइड का क्या हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो, मुझे COP कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से माइनस करना पड़ेगा। क्यों हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वेन्स का कम हो गया, लेकिन COP तो 25 ही है, तो 25 माइनस 15, ये आ गया 10 mmHg। कितना आ गया, 10 mmHg आ गया। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर है। तो 10 mmHg, तो अब तक हमने क्या किया, मैंने आर्बिट्रेरी माना आर्टरी का प्रेशर 37, वेन्स का माना 15, और नॉर्मल प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन काम कर रहे हैं, तो कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो गया, 25 mmHg। और अब मैंने इसको क्या कहा, अब्जॉर्प्शन प्रेशर, अब्जॉर्प्शन प्रेशर। तो यहाँ पर क्या होगा, अब्जॉर्प्शन। तो अब एक सिंपल ट्रिक आपको याद रखनी है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, आपको एक सिंपल ट्रिक याद रखनी है कि जब भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को मैं कोलॉइडल प्रेशर से माइनस करूँगा, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली कोई पाइप में प्रेशर ज़्यादा है तो वो निकलने की कोशिश करेगा। ऑब्वियसली जो मैंने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की डेफिनेशन बताई थी आपको, तो क्या कहा था कि जो आर्टरीज के ऊपर ब्लड प्रेशर कर रहा है, तो वो प्रेशर जो निकलने में हेल्प करेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर फिल्टरेशन होगा, है ना। और यहाँ पर धीरे धीरे अब जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था वो कैपिलरीज में कम हो रहा है, और वो प्रेशर क्या कर रहा है, कम हो रहा है। तो अब क्या होगा, जो कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो चीज़ों को अंदर लेके आएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो गया, तो वो किस mmHg से लेके आएगा, वो 10 mmHg से अंदर लेके आएगा। तो चीज़ें पहले फिल्टरेट हुई, किसके वजह से, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा था, कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम था, तो ये फिल्टरेशन प्रेशर हो गया। फिर जब धीरे धीरे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होने लगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होने लगा, तो क्या हो गया कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मैंने माइनस किया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से, तो 10 mmHg, ये आ गया अब्जॉर्प्शन। तो ये आ गया अब्जॉर्प्शन प्रेशर, और वो हो गया फिल्टरेशन। तो फिल्टरेशन अब्जॉर्प्शन समझ में आने के बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि इसकी साइंस क्या है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या हुआ, मैं एक और बार इसका डायग्राम बनाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझेगा कि क्या क्या यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। उसके बाद यहाँ हो क्या रहा है हम वो देख रहे हैं। तो यहाँ होगा क्या कि अब्जॉर्प्शन, जो हमारा अब्जॉर्प्शन है वो फिल्टरेशन प्रेशर, मैंने बोला कैसे आया, फिल्टरेशन प्रेशर 12 mmHg। तो चीज़ें क्या हो गई, फिल्टर हो गई, फिल्टर हो गई, तो ऑब्वियसली वो जो कैपिलरीज में प्रेशर कम हो गया। फिर मैंने अब्जॉर्प्शन प्रेशर निकाला जो है 10 mmHg। ठीक है, कितना है, 10 mmHg। तो ये नॉर्मल कंडीशन में है। तो अब इसको डायग्राम से समझते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, ये जो मैं फिल्टरेशन क्या बात कर रहा हूँ, क्या हवा में बात कर रहा हूँ, तो इसको यहाँ समझते हैं। ये जब समझ लिया आपने, तो अब आपको डायग्राम समझ में आएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे अब हम धीरे धीरे समझेंगे। तो ये है मेरा ब्लड फ्लो, ये है मेरी आर्टरी, ये है मेरी वेन, और ये है मेरी कैपिलरीज। तो अब क्या हो रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है, तो वॉल्स पे प्रेशर जो एग्जर्ट होगा वो ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली जब वॉल्स पे प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट होगा, तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, स्वाइप आउट, निकलने की कोशिश करेंगी। ठीक है, निकलने की कोशिश करेंगी। ठीक है, तो अब ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था वो ज़्यादा था, और कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर सेम का सेम वही है। ठीक है, वो मेंटेन किए हुए है ताकि वेन्स और आर्टरीज ऐसे ऐसे दब ना जाए। ठीक है, तो वो कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर तो मेंटेन ही है। लेकिन धीरे धीरे जब प्रेशर कम हुआ, तो चीज़ों को, अब प्रेशर कम होते जा रहा है, तो प्रेशर को बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें अंदर भी तो लेनी पड़ेंगी, नहीं तो कंटिन्यूसली प्रेशर कम होते गया, कम होते गया, कम होते गया, तो वेन्स में तो ज़ीरो हो जाएगा।
तो वेन्स में तो ब्लड ही फ्लो नहीं होगा। तो धीरे धीरे प्रेशर को बढ़ाने के लिए चीज़ों को अंदर भी तो लेना पड़ेगा, अंदर भी तो, क्योंकि यहाँ भी तो 10 mmHg का प्रेशर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर कितना 12 mmHg था एटिलेंट पे, तो प्रेशर कम तो हुआ लेकिन 2 ही कम हुआ, क्योंकि क्या था, नेट प्रेशर जो चेंज आया वो 2 का आया, क्योंकि चीज़ें मैंने क्या की, फिल्टरेट की और फिर उनको क्या किया, अब्जॉर्ब किया। ठीक है, तो अब ये समझने के बाद एल्बुमिन का ये फंक्शन समझने का, जो कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर वो मेंटेन करता है, हम एक और डायग्राम में समझेंगे कि जब एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन हाइपोप्रोटीनेमिया हो जाएगा, जब प्रोटीन्स बराबर नहीं बनेंगे, प्रोटीन्स कब बराबर नहीं बनेंगे, तो ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो कौन बनाता है, हमारा लिवर बनाता है। तो जब प्रोटीन्स बराबर नहीं बनेंगे तो मेनली एल्बुमिन बनाता है, तो एल्बुमिन बराबर नहीं बनेगा तो यहाँ क्या होगा, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो मैंने क्या कहा था, इसका प्रेशर था 37 आर्टेरियल का, और इसका था कितना, 15। ठीक है, इसका था 15, और निकालने पर क्या आ रहा था। अब क्या हुआ, फॉर अ रीज़न जो मेरा कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है, एल्बुमिन ज़्यादा नहीं बन रहा और 15 हो गया। कितना हो गया, 15 हो गया। तो मैं अपना कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना रख दिया, मैंने 15 रख दिया। कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रख दिया, 15। तो 37 में से माइनस किया मैंने 15 को, तो कितना हो जाएगा, 22 mmHg। तो चीज़ें क्या करेंगी और अच्छे से बाहर निकलेंगी, प्रेशर ज़्यादा है भाई, चीज़ें क्या करेंगी, ज़्यादा बाहर निकलेंगी। ये हो गया फिल्टरेशन। लेकिन अब आपको मैं दिखाता हूँ कि कितना फिजियोलॉजी में कितने कनेक्शंस हैं। इतनी वैल्यूज़ मैंने बताने के बाद आप देखना कितना, अब मैंने क्या कहा था, वेन्स के एंड का प्रेशर तो सेम है 15 mmHg, और कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर भी 15 हो गया है। तो ज़ीरो हो गया कि नहीं हो गया वेन्स का प्रेशर। इधर ये साइड है, जो अब्जॉर्प्शन रेट था, वेन्स का प्रेशर ज़ीरो नहीं हुआ है, यहाँ पर जो अब्जॉर्प्शन रेट था वो ज़ीरो हो गया। तो चीज़ें क्या होंगी, अब्जॉर्ब नहीं होंगी। तो क्या आपको अब कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं कि फ़िल्टर तो हो गया लेकिन अब्जॉर्ब नहीं हुआ, फ़िल्टर तो हो गया, अब्जॉर्ब तो नहीं हुआ। ऐसा मैं आपको कहूँ कि एक जगह है और वहाँ मैंने पाइपलाइन लगा दी और बस फिल्टरेशन कर रहा हूँ और कुछ अब्जॉर्ब नहीं कर रहा हूँ, तो वहाँ बाढ़ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। लेकिन हमें बाढ़ से तो लेना देना नहीं है, हमें बॉडी से लेना देना है। तो हमारी बॉडी में अगर मैं कोई टिश्यू में सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूँ, फिल्टरेशन कर रहा हूँ और चीज़ों को अब्जॉर्ब नहीं कर रहा हूँ, तो क्या वहाँ ओडीमा नहीं हो जाएगा, एडीमा, तो वहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी। मैंने आपको फिजियोलॉजी ऑफ एडीमा समझा दिया। तो एल्बुमिन के ना होने से, एल्बुमिन के ना होने से क्या हो जाएगा, एडीमा हो जाएगा। ठीक है, तो एडीमा कैसे हो जाएगा हमने समझ लिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एल्बुमिन हाइपोप्रोटोनेमिया में जब लीवर क्या करेगा, एल्बुमिन को नहीं बना पाएगा, एल्बुमिन नहीं बना पाएगा, तो कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, घटेगा, जिससे सिर्फ फिल्टरेशन होगा और अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, और ये लीड करेगा ओडीमा। ठीक है, ओडीमा। तो इतनी बातें क्लियर होने के बाद आपको एकदम समझ में आ गया। तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को इसलिए लिया कि बहुत से लोगों को ये तो पता होता है कि जो एल्बुमिन के ना होने से एडीमा होता है, लेकिन आपको उसके पीछे की फिजियोलॉजी एट अ कैपिलरीज लेवल पे समझ में आनी चाहिए कि ऐसा क्या हो जाता है कि जो फिल्टरेशन और अब्जॉर्प्शन में क्या गड़बड़ी हो जाती है कि चीज़ें सिर्फ खाली फिल्टर ही होती हैं और अब्जॉर्ब नहीं होती। तो ये कंसेप्ट हमें वही समझाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको इसको आना चाहिए। ठीक है, और अगर कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिनको फिजियोलॉजी समझने में बिल्कुल दिक्कत हो रही है या आपके फ्रेंड्स या सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिए। और थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।